त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं और जीते हुए प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया है। काफ़ी भारी तादाद में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जीतकर अपने गांव लौट चुके हैं। जनता ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया और अच्छे मतों से जिताकर गांव में लाए हैं। जैसे प्रत्याशियों ने अपने अपने गाँव वालों से काफ़ी सारे विकास के वादे किए हैं, विकास के मुद्दों पर काफ़ी सारे वादे किए हैं, गाँव में इस तरह से विकास कराएंगे या जो समस्याएँ गाँव की हैं उनको दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम गाँव में पहुँचे हैं जीते हुए प्रत्याशी मोहम्मद फ़हीम अख्तर साहब के पास, जिन्होंने गांव में काफ़ी सारे वादे तो किए हैं जनता से और जिन वादों को सुनकर जनता ने उनके वादों को कबूल किया और उन्हें भारी मतों से चुनाव जिताकर गांव में लाए हैं और उन पर विश्वास है जनता को कि वो आगे भी अग्रिम में उनकी सुनवाई करेंगे और जनता का साथ देंगे और जनता के से किए हुए वादे वो पूरे करेंगे। हम जानते हैं प्रधान जी की राय कब जीतने के बाद कि अपनी बातों पर पूरा खरा उतरेंगे या नहीं। हाँ, हमारे साथ मौजूद है प्रधान जी। क्या नाम सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका बीपी न्यूज़ में और सबसे पहले मैं जीत के आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ मेरी तरफ से भी सारी ग्राम पंचायत वालों को और जितने भी यहाँ मौजूद तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और मेरी ग्राम पंचायत रत्तूपुरा के लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह उनको किसी भी काम में किसी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। गांव के विकास के लिए जैसे क्या स्कूल, अस्पताल और गांव की सड़कें, बुजुर्गों के लिए पेंशन, नौजवानों के लिए रोज़गार, बच्चों के लिए शिक्षा, इंशाअल्लाह इस बात पे हम काम करेंगे और हर एक बुजुर्ग नौजवान का मान सम्मान करेंगे और इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने के। जैसे प्रधान जी आपने गांव में घूमे होंगे, जनसंपर्क किया था, पहले चुनाव में प्रत्याशी थे, उस वक्त चुनाव जीतने से पहले आपने काफ़ी सारी समस्याएं जानी होंगी जनता की। क्या क्या ऐसी समस्याएं थी, मेन समस्याएं थी जिनको लेकर आपने चुनाव लड़ा, जिनका निस्तारण सबसे पहला कराना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि गांव का विकास, गांव की सड़कें और जिन गरीबों को आज तक हक नहीं मिला है गांव के अंदर उन्हें हक दिलाना है। जिसका जो हक है उसको दिलाएंगे और दिला कर रहेंगे। अच्छा, जैसे महिलाएं जो चुनाव में हिस्सा लेती हैं, वोट भी करती हैं, मगर महिलाओं के हित की बात कोई जो प्रधान बनते हैं कोई महिलाओं के हित की बात नहीं करता। आप महिलाओं के हित के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है रत्तूपुरा की 60% महिलाएं मुझे वोट सपोर्ट किया और दुआओं के साथ हर तरह से नवाजा। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उनको किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और इंशाअल्लाह उनके हर काम में हमेशा सदैव रहूँगा। अच्छा, जैसे युवाओं ने आपका काफ़ी साथ दिया है, अच्छा साथ दिया है, युवाओं ने काफ़ी अच्छा वोट किया है आपको, तो युवाओं की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं आपसे जुड़ी हुई क्योंकि बेरोजगारी इस टाइम ज़्यादा है। तो युवाओं के हक में आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो आपसे जुड़े रहे हैं युवा? मालिक के करम से, क्योंकि युवा जो है बेरोजगारी का शिकार हुआ है। इंशाअल्लाह गवर्नमेंट का खजाना समंदर है, उसमें हर युवा को, हर बुजुर्ग को, हर नौजवान को कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोज़गार मिले और हर व्यक्ति को काम मिले। अच्छा, जैसे गांव में विकास की बात तो अलग रही, जिस तरह से देखा जाता है जो अपात्र लोग होते हैं उनको कॉलोनी वगैरह का लाभ ज़्यादा मिलता है, जो पात्र लोग होते हैं उनको कम मिलता है क्योंकि इनमें कुछ बहुत बड़े रीज़न होते हैं जो पात्र लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पाता। आप क्या पात्र लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे? मैं गरीब, मजबूर, शरीफ लोगों के साथ हूँ। उनका कभी भी किस तरह कोई काम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी दिलवाऊँगा, आवास दिलवाऊँगा, पेंशन बनवाऊँगा, ये मेरा वादा है और इंशाअल्लाह वादे पे खरा उतरूँगा। अच्छा, जनता ने आपका इतना साथ दिया है, आपका इतना समर्थन करा है और आप विश्वास करके जनता आपको चुनाव में जिता कर लाई है, ग्राम प्रधान अपना नियुक्त किया है उन्होंने, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं उनको आश्वासन नहीं काम दिलाऊंगा। क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश उनके लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मोहब्बत के साथ हिम्मत करके हर तरह के लालच को ठोकर मार के मुझे वोट दिया, सपोर्ट करी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी। हमारे साथ मौजूद थे ग्राम प्रधान रत्तूपुरा से फ़हीम अख्तर साहब, जिन्होंने गांव में काफ़ी सारे विकास के वादे किए थे और वो आगे भी विकास कराने की बात कह रहे हैं। काफ़ी सारे विकास कराने की उनकी उम्मीद भी है और वो विकास गांव में कराएंगे। नौजवानों से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं तक सभी का वो विकास कराने के लिए तत्पर हैं और जनता से जुड़े हुए बने हुए रहना चाहते हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं नवनियुक्त प्रधान जी के छोटे भाई मोहम्मद शाहनवाज साहब। हम जानेंगे उनसे जो इन्होंने विकास के मुद्दों पे काफ़ी सारे वादे किए हैं जनता से, और गांव में घूमकर जनसंपर्क करके उन्होंने काफ़ी सारी समस्याओं का सामना किया। क्या जनता ने उनसे क्या क्या समस्याएं उन्हें बताई हैं, क्या क्या गाँव में समस्या हैं जिनका वो निस्तारण कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका BP न्यूज़ में। आपको मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ जीत की। आपको भी बधाई और ग्राम पंचायत रतुपुरा के सभी वासियों को हार्दिक बधाई है। अच्छा, जिस तरह से आपने जनसंपर्क किया तो आपको क्या लगा, क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? गांव में तो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आवास आते हैं वो लोगों पर नहीं पहुंचे हैं, और क्या कहते हैं बहुत ही परेशान जो छोटी आम तबके की जनता है वो सभी परेशान है। तभी ये हमारे भाई हैं प्रधान जी, इन्होंने जिस दिन से कदम उठाया इसमें राजनीति में, गांव की ज़मीन पे ही रह गए, लोगों के साथ संपर्क करा, लोगों के विकास के काम में भी आए, और सभी के जो आधी रात जैसे भी कोई बीमार है उसके लिए सहायता हर चीज़ से तैयार रहे। अच्छा, अब आप चुनाव जीत चुके हैं, आपको सरपंच चुन लिया गया है, गांव ने इतना नवाजा है आपको, काफ़ी सारे मतों से आपने गांव ने नवाज के एक सरपंच चुन कर आपको लेकर आई है, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं जनता से आपकी। तो आप क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? प्रधान जी ये हमारे भाई जो हैं इंशाल्लाह जो प्रधान बनने से पहले भी लोगों के साथ इतने काम में आए, विकास भी कराए। जिस दिन हमने पहले चुनाव लड़ा तो उसमें भी पहले हमने विकास कराया हमारे प्रधान जी ने, और तुम्हारे की सब ऐसे ऐसे रास्ते थे हमारे गांव में जो पूरी गांव की जनता परेशान थी, और उसके बाद आप तो प्रधान जी बन गए हैं ये, तो इंशाल्लाह इतना विकास कराएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। अच्छा, जैसे आप चुनाव जीत चुके हैं तो जनता को अपनी तरफ से ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो जनता आपसे जुड़ी रहे? जनता से यही कहेंगे आश्वासन जो आपको दिए हैं उससे भी ज़्यादा उतरेंगे इंशाल्लाह, और काम कराएंगे लोगों के, और गरीबों के जो भी गरीब है ढूंढ के हम खुद जाकर प्रधान जी जाकर सबकी आवास बनवाएंगे, किसी का वैसे मजदूर कार्ड है सब बनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है रतुपुरा से ग्राम निवासी जिन्होंने फ़हीम अख्तर साहब को काफ़ी भारी मतों से जिताने की कोशिश की है, और अपने युवाओं को साथ लेकर उन्हें काफ़ी सारे वोट दिलाने की कोशिश की, और वोट दिलाए हैं और जो उन्हें कामयाब बनाकर गांव में लाए हैं। उन्हें उम्मीद है क्या उम्मीद है उन्हें फ़हीम अख्तर साहब से, क्या वो गाँव में विकास कराएँगे जीतने के बाद? आइए हम बात करते हैं मुस्तफ़ा साहब से। हाँ सर, जैसे आपने काफ़ी वोट दिए, सपोर्ट किया और जनता से भी वोट दिलवाए हैं, तो क्या आपको क्या उम्मीद है इनसे? इनसे बहुत बढ़िया उम्मीद है हमें। अल्लाह चाह ये बढ़िया काम करेंगे और बढ़िया गांव की मतलब वो करेंगे। अच्छा, जैसे जीतने से पहले प्रत्याशी काफ़ी सारे वादे करते हैं जनता से कि गांव में विकास कराया जाएगा, इंशाल्लाह मगर जीतने के बाद वो वादे से मुकर जाते हैं। आपको क्या उम्मीद है, क्या ये इंशाल्लाह हम हाँ जी हम फुल अपने वादों पर खरा उतरेंगे। प्रधान जी क्या? प्रधान जी बिल्कुल खरे उतरेंगे बात। अच्छा, आप अपनी तरफ से जनता को क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश ये है जो भी हमने वादे किए हैं हम उसके पूरे करेंगे उनको।